नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वाजन ऑन दिल्ली सुल्तानेट, यानी दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। आंसर इज द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वाजन ऑन द दिल्ली सुल्तानेट एज फॉलोज। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का प्रभाव निम्न अनुसार है। फर्स्ट है, इट लेड टू मिलिट्री एंड मार्केट रिफॉर्म्स अंडर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत या अधीन होकर इन्होंने वहाँ की मार्केट और जो सैन्य सुधार है वो किए। अ वास्ट स्टैंडिंग आर्मी वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक टू कन्फ्रंट मंगोल फोर्सेस। मंगोल सेना का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के तहत एक विशाल स्थायी सेना की स्थापना की गई। द एरियाज इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फ्रॉम where Mongol invaders saw building of garrison towns and numerous strategy forts। उत्तर पश्चिम सीमांत में स्थित जहाँ से मंगोल आक्रमणकारी ने गैरिसन शहरों और कई सामरिक किलों का निर्माण देखा। द रेवेन्यू वॉज इंक्रीज्ड अप टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस। उपज का 50% रेवेन्यू वहाँ बढ़ाया गया। सोल्जर वर पेड कैश सैलरी इंस्टेड ऑफ इक्ताज और लैंड ग्रांट्स एज सैलरी। और सैनिकों को वेतन के रूप में तो इक्ता या भूमि अनुदान के बदले कैश दिया गया या नगद भुगतान किया गया। मोहम्मद तुगलक बिल्ट दौलताबाद a new capital city and introduced the token currency in order to mobilize resources to fight मंगोल आर्मी। और मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद का निर्माण किया जो एक नई राजधानी और मंगोल सेना से लड़ने के लिए संसाधन जुटाने के लिए टोकन मुद्रा की शुरुआत की। ही ऑल्सो प्लान्ड टू इन्वेड मंगोल कैपिटल इन ट्रांसोक्शियाना बट प्लान वॉज अबॉर्टेड। उन्होंने ट्रांसोक्शियाना में मंगोल की राजधानी पर आक्रमण करने की भी योजना बनाई, लेकिन योजना फेल हो गई या निरस्त कर दिया गया था। स्टूडेंट्स, इसमें आप 5 पॉइंट्स जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफ तारीख वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। क्या आपकी समझ में तारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? नो, आई डोंट थिंक द ऑथर्स ऑफ तारीख वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन because they were appointed by the sultans to write their political careers। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तारीख के लेखक सामान्य पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि उन्हें सुल्तानों ने अपने राजनीतिक पॉलिटिकल लाइफ के बारे में लिखने के लिए अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान was unique in the history of Delhi Sultanate. Do you think women leaders are accepted more readily today? दिल्ली सुल्तान के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? Yes, today women leaders are accepted more readily, यानी कि आज महिला नेताओं को अधिक तत्परता से स्वीकार किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी बिकेम अ सक्सेस लीडर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सफल नेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द दिल्ली सुल्तान्स इंटरेस्टेड in cutting down forest? Does deforestations occur regions today? दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहता था? क्या आज भी जंगल उन्हीं के कारणों से काटे जा रहे हैं?
दिल्ली के द सुल्तान ऑफ दिल्ली wanted to extend cultivation so that they could collect more land revenue. Hence, they order the cutting of forest. Today, forests are cutting for the extensions of agriculture and establishment of industries unit. दिल्ली के सुल्तान खेती को आगे बढ़ाना चाहते थे ताकि वे अधिक रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, इसीलिए उन्होंने वनों को काटने का आदेश दिया। आज वनों को कृषि के उस विस्तार और औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल जो एक्सटेंशन है वो या इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए आज वनों को काटा जाता है। थैंक यू।